sailing the sea in the night. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीष लाल शर्मा आप सभी का रत्नामणि गुरुज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी आप लोग को कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज शायद तारीख 24 है और मेरा नाम तो आप लोग भली भांति जान ही रही हैं। मनीष लाल शर्मा मेरा नाम है और मैं आप लोग को फिर से केमिस्ट्री के लिए एक नया वीडियो लाया हूं, जिसमें हम आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अक्सर बच्चे सीख भी जाने के बाद ना कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, यूँ तो कहें ये बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे क्या होते हैं अक्सर उलझन में रहते हैं। सर 1s के बाद क्या होगा, 1s के बाद 2s होगा कि 2p होगा, ये फिर 2p होगा तो उसमें कितने पावर उसमें मतलब आएंगे, p के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, p पर, s पे कितने होंगे, d पे कितने होंगे। ये अक्सर कन्फ्यूज होते ही रहते हैं कि लास्ट में क्या होगा नहीं होगा, ये उनके मन में द्वंद्व चलती रहती है। तो आज आपको सारे द्वंद्व से दूर कर देते हैं और साथ ही साथ जो हम आपको बताने वाले हैं ये बहुत ही आसान ट्रिक होगा, जिससे हम आसानी से आपको सिखा भी देंगे और उम्मीद है कि आप एक ही बार वीडियो देखने के बाद इसे आसानी से सीख जाइएगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो टाइप्स आप लोग बुझते हैं, प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए जनरली इस पर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुल 4 प्रकार के होते हैं। ऑर्बिटल होते हैं, फिर आपके संयोजनात्मक हो, इस तरह से 3-4 होते हैं। तो हम फिलहाल एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि बच्चे अक्सर जानते हैं और उन्हें उसी से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैं जिस पे चर्चा करता हूँ ये सबसे आसान तरीका है और इसमें आप लोग को मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताने जा रहा हूँ। और यह 10th क्लास, 9th क्लास, 11th 12th सभी क्लास में ये ज़रूरी होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बिना कुछ भी आपका केमिस्ट्री में, जैसे संयोजकता निकालना हो या संयोजी इलेक्ट्रॉन या कोई यौगिक का निर्माण हो, कुछ भी संभव नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ सीखना चाहिए और बस 2-3 मिनट आप गौर से देखें, समझें, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑर्बिटल की। आप लोगों ने सुना होगा कि कुल 4 ऑर्बिटल होते हैं, जिसको कि हम लोग सबसेल भी बोलते हैं। s आपका, जिसमें कि हम इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, p की 6 होती है, d की 10 और f की 14 होती है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, किसकी किसकी मैक्सिमम ऑर्बिटल की संख्या होती है। साथ ही साथ आपको ये क्वेश्चन जो है ना, जैसे ये कितना p में 6, d में 10, f में 14, ये s में 2, ये सब भी ना अक्सर आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया जा सकता है कि क्या होता है नहीं होता है। अब बताइए। तो इसका सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ड्राइंग। बच्चे अक्सर ड्राइंग दिमाग में नहीं रख पाते हैं, जिसके चक्कर में उन्हें क्या होता है, ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ड्राइंग हम सिखा रहे हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बस सीख जाइएगा। आज हवा भी खूब चल रही है, क्या करें, पेज उड़ जाती है बार। चलिए, उम्मीद है आप लोग तैयार होंगे। तो ड्राइंग बनाने के लिए बहुत ही आसान मैं तरीका बता रहा हूँ, गौर कीजिएगा। चलिए, दिखाई दे रही है। तो चारों ऑर्बिटल का पहले नाम लिखिए, s, p, d और f। क्लियर है। अब s के सामने हम 1 से 7 तक, जनरली आप 8-9 भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग 7 तक ही चलते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलिए, p पे भी हम वही काम करेंगे। और लेकिन एक बात इसमें याद रखिएगा, ड्राइंग में थोड़ा सा, जैसे p रो है, अब हर एक रो में हम ऊपर नीचे गायब करते जाएंगे एक एक पॉइंट। जैसे 1 हम गायब कर देंगे तो यहाँ क्या 1 खाली होगा, तो हमारा क्या बचेगा, 2 से गिनती शुरू करो, 4,
5 6। और हमने क्या कहा कि ऊपर नीचे गैप करना है, तो ऊपर एक गैप किया तो ठीक उसी तरह से नीचे भी एक गैप किया, तो 7 का कॉलम मेरा खाली रहेगा। समझ आई बातें मेरी? फिर उसी तरह से हर बार एक गैप करना। तो अभी क्या करेंगे, गैप 2 और 6 को गैप करेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, डी के सामने में। कोशिश करेंगे कि आप सीमाने सीमाने लिखेंगे, ज़्यादा सुंदर रहेगा, है ना। चलिए 2 के सामने रखें, 3 4 और 5। देखो 2 और 6 गैप हो गया ना इससे। अब इसमें भी हम क्या नीचे ऊपर गैप करेंगे, ठीक है। तो इसमें गैप करेंगे, क्या गैप होगा, 3 और 4, 3 और 5 गैप होंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे सामने सामने, हम लिखेंगे 4। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी उम्मीद है। देखिए आसानी से ड्राइंग, 1 से 7 तक गिनती लिख दिया, नीचे ऊपर गैप कर दो, फिर 2 से नीचे ऊपर गैप कर दो, फिर 3 4 5 फिर गैप कर दो, तो सिर्फ 4 बचे। इस तरह से होगा। आप ये 8 9 भी कर सकते हैं, तो एक एक गैप करना है आपको, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सीरीज चलता रहेगा। क्योंकि जनरली बच्चे लोग 70 80 तक बनाते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं कि सर अब तो ज़रूरत ही नहीं है। तो उस हिसाब से अगर जिसमें किसी किसी में ज़रूरत है तो उसमें आप आगे बढ़ जाइएगा। फिलहाल इसमें हम बात करते हैं। तो ये कौन सा रो कॉलम है आपका, एस। तो सब में एस भरो, छोटा छोटा सा भर दिया एस। देखिए 7 तक चला गया। अब ये कौन सा था, पी कॉलम है, सब में पी भरिए, ठीक है। ये कौन सा कॉलम है आपका, डी। तो आंख बंद करके भरिए या आंख खोल के भरिए, लेकिन सब में डी भरिए। और इसमें एफ है तो एफ कॉलम भरिए, ठीक है। ये काम हो गया। अब इसमें जनरली ये काम ही करना है आपको। देखो अगर इसको मैं घुमा दूं तो ये आपका ये क्या त्रिभुज की तरह दिखेगा। देखिए गौर कीजिएगा, नहीं लग रहा है, हमें तो त्रिभुज लग रहा है, आपको भी लगना चाहिए। देखिए तो ये रहा ना, एक त्रिभुज की तरह सारी चीज़ें आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी, है ना। तो ये दिमाग में ड्राइंग रखिएगा कि ये ड्राइंग कभी कभी बच्चे ना बनाते हैं ना, तो एक ही लाइन ऐसा बन जाता है उनका, ऐसा करके ऐसा, तो वो भी बेकार हो जाता है। तो आपको ये एक ट्रायंगल त्रिभुज की तरह होगा, जो कि बहुत ही आसान और मज़ेदार है। दूसरा काम छोटा सा, इस तरह से आप सब में बॉक्स बना दीजिए, सब में फटाफट। देखिए हमें तो जल्द बनाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग का वीडियो का टाइम बचेगा। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब हमें स्केल की ज़रूरत होगी, लेकिन स्केल तो मुझे लगता नहीं अवेलेबल है इस वक्त। तो ठीक है, फिलहाल मैं फ्री हैंड ही करता हूँ, आप गौर कीजिएगा। अब जो भी चीज़ें हम करेंगे उसको हम डाउन वार्ड मन नीचे की ओर, ठीक है। ऐसा देखिए, एक एरो ऐसा लीजिए और एक ऐसा लीजिए और इसे नीचे की ओर लगाइए, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, ब्लैक यूज करता हूँ, देखिए नीचे की ओर, ठीक है। अब एक एरो इस एंगल से आया तो दूसरा एरो भी इसी एंगल से आएगा। ऐसा नहीं कि हम इसमें ऐसे कर करके जाएंगे, ऐसा गलती नहीं करिएगा आप लोग। देखिए 2 एरो हो गया। अब देखिए अगला एरो जो है आपका कुछ इस तरह से होगा। थोड़ा सा देखिए भाई मेरा टेढ़ा जाएगा क्योंकि मैंने ना स्केल नहीं यूज किया, ना ही ये रूलिंग कॉपी है ना। फिर अगला एरो देखिए, इससे होते हुए ऐसा जाएगा। एरो को गौर से समझिए क्योंकि इसी पे सारा खेल बेल। अगर ये नहीं समझ आए तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हम नीचे से ही बना देते हैं, देखिए तो डार्क भी कर देता हूँ, आप लोग को ज़्यादा दिखाई देगा। तो नेक्स्ट एंड लास्ट। चलिए ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का चित्र कंप्लीट हुआ। और पता है सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि अगर ये समझ आ गई तो आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं कि 4S के बाद बताइए क्या होगा। और एक बात हमेशा दे, अब इसका यूज कैसे करेंगे। हमने क्या हुआ कि सभी तीर को नीचे की ओर दिया है, तो अब हम एक ही बात जानते हैं, जिधर हमारा तीर जाएगा, मान लीजिए इधर तीर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, नीचे से ही ऊपर जाएंगे ना, नीचे से ऊपर, है ना। तो तीर के ये जो तीर का जो ये मुख होता है इसी को हम ध्यान देते हैं। तो ठीक उसी तरह से क्या यहाँ पर देखिए, सबका मुंह किधर है, सामने खुला हुआ है टोटल। इसका भी सामने में, इसका सामने में, सामने सबका एक तरफ से, है ना।
जब सामने है तो हम क्या करेंगे, हम इसी को समझेंगे कि हमारा सामने में है और हम इसे काम करेंगे। और इसमें आप चाहें तो नंबरिंग में दे सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। ये आपके सारे नंबर्स हो गए। इसी नंबर के हिसाब से काम करें। और दूसरी बात, सबसे अहम बात ये है कि जितना भी है सबको हम 1 नंबर 2 नंबर से, 1 से ही मतलब शुरू करें। ये नहीं कि हाँ 1 से 2 तक दूसरे में किए तो तीसरा वाला में हम चौथा करेंगे, पाँचवा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं सी की। सी मतलब आप लोग जानते हैं कार्बन, और कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। अब हम देखिए सबसे पहला घर क्या है हमारा 1s है ना, 1 पहला बॉक्स देखिए 1 नंबर, और तीर कहाँ गया नीचे की ओर, तो पहला बॉक्स 1s। चलिए हम 1s लिखते हैं 1s। और हमने आप लोग को बता दिया था कि किसका मैक्सिमम संख्या क्या होता है। तो s का 2 होता है, p का कितना होता है 6 होता है, d का 10 और f का 14। ये 3 चीज़ें मैंने आप लोग को बता दिया है पहले ही। तो C6 तो 1s कितना होगा बताइए हमको। S ग्रुप में सब में कितना होता है 2, तो 1s2, ठीक है 1s2 हो गया। और एक बात, कुछ बच्चे ना कॉमा दे के निकल जाते हैं, तो कॉमा वॉमा नहीं देना है। 1s हो गया। अब अगला बढ़ते हैं। अब एक बात याद रखना, यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या है। मान लीजिए कि आपके माँ जो है, ये आपकी सी जो है आपकी माँ है, और माँ ने आपकी 6 रोटी पकाई, ठीक है। कितने रोटी पकाई 6 रोटी। तो सबसे पहला और सबसे छोटा बेटा जो है मान लो कि 2 रोटी खाता है, तो वो 2 रोटी खा लिया। तभी तो आप मान लीजिए कि उससे बड़ा बेटा खाएगा, उससे बड़ा लास्ट में बचेगा तो माँ खाएगा। ऐसा ही होता है घर परिवार में ना, कि गरीब घर में क्या करता है कि सबसे पहले छोटे को खिलाता है, फिर उससे बड़े, इस तरह से चलता रहता है। तो माँ ने 6 रोटी पकाई, सबसे छोटा बेटा इसका 2 रोटी खा लिया, तो अब कितने बचे, सीधी सीधी बात बताओ, 6 में 2 गए तो 4। अब 4 रोटी पे बात करते हैं। तो अगला घर देखिए 2 नंबर कौन है बेटा इसका, 2 नंबर में 2s नाम है, तो चलिए इसका 2s नाम दे दिया, ठीक है। तो और s नाम का जितना भी बेटा कितना खाता है 2 खाता है, मिला तो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। तो आपकी इसके पास कितना था 2 रोटी, सबसे छोटा खा लिया, तो उससे बड़ा क्या होगा 2 रोटी ही खाएगा। और हमारे पास कितना 4 बचा है, तो चलो 2 इसको खिला देंगे। तो 2 दूनी कितना हो गया 4 रोटी ख़त्म हो गए। माँ के पास कितना था 6 था, कितने बचे 2 रोटी और बचे, तो चलो आगे और खाएगा, यानी इसके बड़े घर के और होंगे। देखिए दूसरा नंबर के बाद तीसरा तीर किधर है, इधर है 2p। तो p नाम का बेटा जो है इसका आगे खाएगा 2p। अब देखो p कितना खाता है मैक्सिमम 6 रोटी। कहता है कि मम्मी हम 6 रोटी खा सकते हैं, लेकिन क्या है कि माँ के पास 6 रोटी है ही नहीं, सब मिला के 6 थे। और जिसमें 6 में क्या हुआ, सबसे छोटा वाला 2 खा लिया, फिर उसके बाद उससे बड़ा जो बेटा था वो 2 खा लिया, तो 2 2 4 रोटी तो ख़त्म हो गए, बचे कितने सिर्फ 2 रोटी। तो ये जो सबसे बड़ा बेटा है वो क्या करेगा बेचारा, सिर्फ 2 रोटी खा के अपना पेट भरेगा। तो यही है, जितना बचा वो लास्ट में वो खाएगा, वही इसका आंसर हुआ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता भी निकालना सिखा दूं, तो हम कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा और वीडियो को प्ले करते हुए आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ भाई हो गया चलो अब बात ख़त्म करते हैं आज का, ऐसा नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझदार हैं और सब्र भी रखेंगे और सीखेंगे भी, है ना। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं छोटा, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है बताइए जल्दी से, 8 होती है ना। चलिए 8 होती है। सबसे पहले बड़े घर, सबसे छोटे से शुरू करते हैं 1s। यहाँ देखो माँ के पास कितनी रोटी है 8, 1s। और s पे कितने खाएंगे, s ग्रुप सब मिला कितना होता है 2 होता है, तो 2 रोटी खाया s वाला, सबसे छोटा बेटा 2 रोटी खा लिया। फिर उसके बाद दूसरा कौन है 2s है, चलिए 2s लिख देते हैं। और ये कितना रोटी खाएगा 2 खाएगा, क्यों देखो 2 दूना 4 हो गया, और हमारे पास माँ के पास कितना था 8 था, और हमने दोनों को 4 खिला दिया, तो बचा कितना हमारे पास 4 और बचे हैं। तो 4 पे हम चर्चा करते हैं। 2s के बाद देखिए कौन है, इस ड्राइंग से देखिए कभी आपको टेंशन नहीं होगा। 2p, चलिए 2p की बात कर लेते हैं। 2p कितना होगा, देखो p कितना खाता है 6 खाता है, p बराबर आप 6 लिख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। और s बराबर 2, ठीक है, ये चीज़ s बराबर 2, p बराबर 6। अब गौर थोड़ा सा जोड़िएगा हिसाब इसका।
माँ ने 8 रोटी पकाया। सबसे छोटा वाला कितना खाया? 2 खाया। उससे बड़ा 2 खाया, तो 2 दूनी कितना हुआ? 4। 8 था तो 8 में 4 खत्म हो गया, कितना बचा? 4 रोटी। और पी कहता है कि मम्मी मम्मी मैं 6 खाऊंगा, लेकिन घर में कितने बचे? सिर्फ 4 रोटी बचे। तो लास्ट में क्या करेगा बेचारा? 4 रोटी खाएगा। और ये आपका आंसर हो गया। चलिए, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने आपको सिखा दिया। अब इसमें एक और है, इसी के साथ साथ मैं सिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। Na11, ठीक है। और यहाँ देखिए सामने में गड़ा पे, इसी के हिसाब से ये काम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बार बार उसी को देखना। देखिए 1S, S कितना खाएगा? 2 खाएगा। 2S कितना खाएगा? 2 खाएगा। 2P 6 खाता है, लेकिन थोड़ा जोड़ लेते हैं। देखिए 11 रोटी था और 2 4 रोटी ख़त्म हो गया, तो 11 में 4 गया, कितना बचा? 7 4 11 होता है, तो 7 बचा। तो पी कितना खाता है? 6। तो 7 बचा, तो हम क्यों नहीं 6 खिलाएंगे, इसको भरपेट खिला देंगे। अब लेकिन एक रोटी मेरा और बच रहा है, तो वो हम क्या आगे घर चलते हैं। तो Na11 देखिए 2P तक पहुंच गए थे ना। 2P के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। चलिए आइए तो ऊपर 2P, देखिए 3 इधर है, 2P इधर आया, कितना? 3S में आया, तो 3S लिखते हैं 2P के बाद 3S, ठीक है। और S ग्रुप कितना खाता है? यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम 2 ही खा सकता है। अब थोड़ा जोड़ लो पहले। 6 2 8 और 8 2 10, बचा कितना? 1, यानी 11 पूर्ण है और हमें कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी 1 रोटी बचा। तो S वाला 2 खाता है, आज क्या करेगा बेचारा? 1 रोटी खा के संतोष करेगा। तो ये आपकी हो गई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जो कि इसी तरह से निकाला जाता है, और वो मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। गौर फरमाइएगा। चलिए अब इसी में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सीरियल नंबर गिनिए। 1 नंबर है ये, 2 नंबर कहाँ है? देखिए दोनों का बेस कितना है? 2 2 है, तो दोनों एक ही ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और 3 नंबर पे चला अकेला है, ठीक है। तो जितना भी ग्रुप है उसका मैक्सिमम पावर, यानी मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो हम लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में 2 है इसमें, प्लस इसमें कितना है? 2 6 8। देखिए दोनों एक ही ग्रुप है ना, दोनों का 2, ये बेस देखना है हमेशा, याद रखिएगा। तो 2 6 8 प्लस लास्ट में कितना है? 1। तो ये भी आपका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 2 जोड़ 8 जोड़, अगर ये आप बनाते हैं ऐसा, तो ये भी आपका गलत नहीं होगा। इसमें देखते हैं अगर जगह हो जाए तो 1 ग्रुप का ब्लैक से देखते हैं। 2 प्लस ये क्या होगा? 2 2 4 6, तो हमारा ये कितना होगा? 2 जोड़ 6, ठीक है। आपका यहाँ पे एक और मैं आंसर बता देता हूँ, या फिर नेक्स्ट पेज पे चलें। चलिए इधर हम लेफ़्ट साइड में देख लेते हैं, जगह तो इतनी है। अभी हमने सोडियम का क्या निकाला है? चलिए फिलहाल बात करते हैं सोडियम। देखिए 2 चीज़ें आपको अक्सर पूछी जाती है सोडियम की। संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है संयोजकता, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ज़्यादा मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आप मेरी बात को समझेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो कि बाह्यतम कक्षा, जो कि लास्ट ऑर्बिटल में होता है, जैसे देखिए यहाँ पर सोडियम का क्या होता है? 2 जोड़ 8 जोड़ 1, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि लास्ट में यहाँ कितना है? 1 है, तो ये क्या हो गया? इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया आंसर, ठीक है। और संयोजकता वो होता है कि जैसे 1 से लेकर 4 तक जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी संयोजकता होता है। और जो 8 मतलब 4 के बाद 5 6 7 8 ये सब जो भी होता है, ये सब जब रहेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी का, तो इसमें हम क्या करेंगे पता है? 8 में जो भी चीज़ें हैं उसको घटा देंगे। जैसे 8 में 5 घटाया तो 3, उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इस तरह से आपको ध्यान देना, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं वो हम इसको घटा के निकालेंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न हम करते हैं जिसमें हम सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे पूरी डिटेल में, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तीनों चीज़ें। पेज पलटना पड़ेगा, देखिए एक पेज भी मेरा बर्बाद हो जाता है इसके साथ में क्या। लेकिन आप सभी के लिए इतनी कष्ट और मेहनत तो जायज़ है।
चलिए एक एग्जांपल लेते हैं mg की, mg 12, ठीक है। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फटाफट बनाते हैं। 1s2 2s2 2p 6 3s2 शायद जोड़ लीजिए आप। देखिए मैं सीधा सीधा बना दिया कि आप सीख चुके हैं। 12 रोटी है तो 2 2 4 6 10 2 12, ठीक है, पूरे 12 हो गए। चलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको हम ग्रुपिंग कर देते हैं। देखिए 1 ग्रुप एक ही है, 2 ग्रुप का 2 है और एस ग्रुप एक ही है। और ग्रुप के साथ साथ ये नंबर भी देखना है। 2 नंबर देखिए 2 जगह है, 3 नंबर बेचारा अकेला है, 1 नंबर अकेला है, ठीक है। नंबर और वो उसका पूरा सीरीज। तो इसमें कितना है 2, इसमें कितना 2 छो जोड़ दीजिए इसको 8, इसमें लास्ट में 2, ठीक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और संयोजकता हमने क्या बताया कि 4 तक, 1 से 4 तक जो भी चीज़ें हैं वही उसकी संयोजकता होगी, ठीक है। जैसे इसमें 4 से कम है ना, ये देखो 4 से कम, तो ये क्या होगा, इसका संयोजकता भी 2 होगा। ये आंसर होगा। दैट्स माय आंसर कंप्लीटेड, ठीक है। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और समझ आई हो, तो कृपया लाइक और कमेंट्स करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि देखिए ये नहीं कि मैं पॉपुलैरिटी या ढेर सारे लाइक्स या सब्सक्राइब के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं इतना ही चाहता हूँ अगर एक बच्चा भी मेरे तरीके से सीख के आगे बढ़ रहा है, अपने जीवन में कुछ कर रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है, वही हमारे लिए कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है आप लोगों का। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।